गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक गेटवे की इंपॉर्टेंस की वो भी बहुत ज्यादा, अगर इनको समझ में आए और उस चीज को यूटिलाइज करें तो वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़, बट इनको उनका आईनी जो हक है वो ही नहीं अभी तक मिला, तो मजीद आगे कहाँ पे जाएंगे? इसलिए नहीं मिला कि आपने उनको मोहब्बत ही नहीं की है। वो बड़े वफादार लोग होते हैं, बड़े गयूर कौम है। आप उनको देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, सब सुबह के, पांचों सुबह के एक दिन होने चाहिए। इनके बाद भी क्या होते हैं? आज़ाद कश्मीर, वहाँ ऐसा लावा बन रहा है। मैं पिछले दिनों टूर पे गया था आज़ाद कश्मीर डोडियाल में, तो हमारे एक दोस्त थे, उनका बच्चा वहाँ पे मर्डर हो गया था, MNA का इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ पर पाकिस्तान की नफरत इस वक्त अरूज पे है। लोग शदीद नफरत, मैं 10 साल पहले जब गया था तो ये आशिक थे पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के लोग। ये आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पूछते कि आपने किया क्या उनके साथ? आप उनके लिए काम नहीं करते हैं, आप उन पर धौंस धांधी जमाते हैं। आप उनसे जो है वही उनके राइट्स दें उनको। ना कोई सड़कें वहाँ बनाते हैं, ना कोई काम करते हैं, और पूरे उनके जो जनाब चीज़ें निकल रही हैं वो हमारी हैं। तो मैं ही चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कराची हो, KPK हो, पंजाब हो, तमाम सूबे एक सुप्रीम काउंसिल बने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, लीडर ऑपोजिशन हो, आर्मी चीफ हो, और मीडिया का हेड एक बनाओ। 5-6 लोग ही एक सुप्रीम काउंसिल होनी चाहिए। कोई भी टेंडर जो पाकिस्तान का बड़ा है उनके सामने लाकर रखो कि ये टेंडर है, वो अप्रूवल दे, फिर पार्लियामेंट में जाए, ताकि कल को कोई ये ना पूछ सके कि चोरी हुई है। पूरे पाकिस्तान ने मिलकर वो फाइनल किया है। आपने समुद्र में जहाज खड़े किए थे बिजली वाले, शायद आपको याद हो बेटा, मरियम, समुद्र में जहाज खड़े किए और अरबा डॉलर उनको हमने पैसे दिए, बट हमें 1000 यूनिट बिजली मिली वहां से। आज तक क्यों नहीं पूछा गया कि तुमने वो बिजली घर जो समुद्र में मिला के बहरी जहाज़ों में बनाए थे, शायद पाकिस्तान को पता है। तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि अब एक चोर दूसरे चोर को कहता है कि तू चोर है वो ये हमारे हाल है। इतने गयूर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जब अपने मफाद की बात आती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब तकारीर की और वोट लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से उन्होंने डायरेक्टली नून लीग को क्रिटिसाइज़ किया और प्रॉपरली किया, और ये भी नहीं सोचा कि हमारा तो इसके साथ इत्तेहाद है और हमने गवर्नमेंट में आए हैं और ये सारी चीज़ें। तो आवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि जो अपने मफाद के लिए एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? नहीं जी, देखो 100% यही है कि बिलावल साहब आए, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना था। वो बजट का वेट कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा जी इस डेट को हम बजट नहीं मानते। वो चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो और उसके बाद बजट आए, ताकि हम लेकिन ये लोग तो कहते थे कि जो बजट है वो इस वजह से IMF की कुछ शराइत है उनके साथ हमारी वो नहीं हो रही है, चीजें डील नहीं हो रही है, इस वजह से बजट लेट हो रहा है। IMF समझ नहीं आ रही। मरियम आपकी जेब में है इस वक्त। अगर अमेरिका आपकी जेब में है ना, तो IMF आपकी जेब में, ये आप लिख लें। अब अमेरिका अपने मफादात देख रहा है। मैं ये तो आपके सामने कहना चाहता हूँ, अनकरीब अगर आप चाइना, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और बहुत से ममालिक मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे, शायद रशिया भी शामिल हो जाए। अमेरिका इस वक्त दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क है। चाइना का जो उसने पैसे देने हैं वो 33,000 अरब डॉलर, शायद उसने चाइना के पैसे देने 33,000 अरब डॉलर। ये महीने 2 महीने पहले की ये थे, इसके फिगर्स थे। तो दुनिया का मकरूज तरीन वो मुल्क है इस वक्त। जैसे रशिया के साथ हुआ था और वो टूट के उसकी रियासतें बिखरी थी, इस वक्त अमेरिका उस पोजीशन में खड़ा हुआ है। दुनिया जो है बदल रही है। सऊदी अरेबिया ने आपसे जो किया था दिफाई मुआहदा, क्यों किया था? क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका यहाँ से भाग जाएगा। अब UAE हमसे दिफाई मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो उनसे मुआहदा करके बहुत परेशान है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, कुरान हमें कहता है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। ट्रंप हमें कहता है तुम हमारे दोस्त हो। अब ट्रंप की माने कि कुरान की माने? वाज़ेह कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले, 1550 साल हो गए, 1500 साल पहले कुरान करीम में वाज़ेह कहा है, ए मुसलमानों, यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये खुद एक दूसरे के दोस्त हैं। आप देख लो, इसराइल को देख लें और अमेरिका को देख लें, खुद दोस्त हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं। बट हम ये कहते हैं तब जब तक हम इनके कंधों पे बैठ के अपने लिए जन्नत ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगी। ठीक, ये इस्लामी ब्लॉक बनेगा और इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े।
उस वक्त भी पता था कि इल्म वहाँ से मिलेगा। तो आज आप दुनिया में देख लें कि चीन कहाँ पे खड़ा है, और इसराइल को देखें कितनी मेडिसिन वो बना रहा है, क्या कर रहा है। 48 में आज़ाद हुआ है, हम 47 में हुए। हमारी जो अंदर की सियासत है ना, अंदर की, पाकिस्तान दुश्मन सियासत है। हम अपने सियासी भाई को समझते हैं कि ये चोर है, दुश्मन है, डाकू है, जब तक हमारे पास कुर्सी नहीं आ जाती। ये क्यों मुमकिन नहीं कि आपके पास कुर्सी नहीं है और आप पाकिस्तान की खिदमत करें? हम करते हैं। आप कभी, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भेजता हूँ अपनी कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम माशा रजाइयाँ गरीबों में बांटते हैं, किस तरह से खाने तकसीम करते हैं। उस वक्त तो हमारी सियासी जमात नहीं थी। खाने तकसीम करती हैं सियासी जमातें जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, बिरयानी। हमने नहीं, नो, हम बिरयानी नहीं, हम तो राशन पैकेज देते हैं पूरा, जो 1 महीने का राशन होता है, उसमें 40,000 लोगों को हमने भी राशन दिया। और इसमें खुशखबरी क्या है कि कोई फंडिंग नहीं है, एक टैडी पैसा नहीं लेते, खुद कमाएंगे। तो आपकी फंडिंग कहाँ से आती, फिर आप अपनी पॉकेट से देते हैं? खुद पॉकेट से।